दूसरी तरफ क्या होता है कि चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है, हमारे लिए बहुत सारी, हमारे लिए एक दफा चीजें हो जाए, आपके अटेंडेंस, आपका रिकॉर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कलेक्टेड होती है कि आप फौरन उन चीजों के मुताबिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली आपका रिकॉर्ड है, आपका जो आपका डेटाबेस है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आपको क्विक डिसीजन के लिए, और स्पेशली कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ऑन एवरीथिंग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट। अब फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने डाटा ने उन्हें बताया कि जो लोग ब्रेड खरीदते हैं वो साथ अंडे भी खरीदते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो शेल्फ थी ब्रेड के करीब अंडे रख दिए ताकि कस्टमर को आसानी हो कि जब ब्रेड हो साथ साथ अंडे नहीं चला। यू गॉट माय पॉइंट कि आपको एक ही जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा के थ्रू कलेक्ट हो रही है, आप assumptions पे नहीं चल सकते, और अंदाजे में। और सबसे बड़ी बात है कि आप कभी पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाए या किसी जगह चले जाए, आपको जो डाटा पेज या रिकॉर्ड आपको ढूंढना पड़ जाए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। अदरवाइज वन आईडी इज एनफ जो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आर आईडी कार्ड नंबर आप एक दफा एंटर करते हैं, हमारी पूरी नादरा में से डिटेल आ जाती है कि हमारे साथ कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है, फैमिली नंबर हमारा क्या है, हमारे फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स क्या है, हमारा फॉर्म किसने टेस्ट किया था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी एग्जैक्टली अवेलेबल होती है। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे इज द डेटाबेस वॉर। आज वो ट्रेडिशनल जो वॉर्स थी, वो ट्रेंड्स थी, वो खत्म हो चुकी है, कि जो हम बचपन से सोच रहे थे, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर है कि किस कंपनी के पास किस चीज के यूजर्स पे कितनी ज्यादा डाटा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट, हम फेसबुक पे हैं, हमारा एक एक इंटरेस्ट, हमारा बिहेवियर, हमारी क्या कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहाँ क्लिक करें, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, जो कुछ सर्च कर रहे हैं इसके मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गूगल कितने पैसे पे कर रहा है एप्पल को कि आप उसके जो मेन है गूगल, ताकि लोग गूगल को यूज कर सके। तो नॉर्मली मेन सोर्स ये आ चुके हैं। इवन यू नो वी आर टीचिंग ऑनलाइन, तो फ्यूचर आप देख रहे हैं, तो अगर हम ट्रेडिशनल, जब आज खबर आती है कि ऑनलाइन खत्म हो चुका है सब कुछ, मैं ऑनेस्टली आपको बता सकता हूँ कि वी विल नॉट बैक टू नॉर्मल। हमारे लिए जिंदगी में ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ये चीजें अब पार्ट बन चुकी है, और इसी के मुताबिक आगे चलेगी। सो व्हेन इट इज नॉर्मली, आमतौर पे कंपनीज के लिए ये था कि आमतौर पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हमें नजर आ रही होती है कि वही काम अकाउंट्स में भी हो रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रहा है, वही फैकल्टी कर रही है, वही एग्जामिनेशन कर रही है। एक टाइम पे 5 बंदे सेम काम करके जमा करा रहे हैं, ऐसे ही है। और आखिर में क्या होता है कि पांचों में डिफरेंस आ जाता है, किसी एक का नहीं मिलता, और आपने पांचों का चेक करना पड़ता है किसके मुताबिक आ रहा है। तो आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है या डाटा यूज हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप इसको कहते हैं, ठीक है। आर यू ओके विद दिस? यस सर। जी, बेटा जैसे बोल दिया करें ताकि मुझे मौजूद रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है डाटाबेस, ठीक है। जब हम डाटाबेस की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आ जाता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स अस एक्यूरेट, टाइमली एंड वेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। These information are totally free of errors, and information is available timely, or most important thing is our decision when is required, you can make a very quick decision, okay। आपको नहीं होता कि आप कितनी ज्यादा टाइम लेते हैं, कितना रिकॉर्ड ले रहे हैं। सर अगर अगर आगे अभी सर्व किया, आगे की चीजों के तुम्हें अंदाजा होगा कि आज के दौर में, और जब आपने ज्वाइन किया था, आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्स आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कितना सर आपकी इम्पोर्टेंट है। आवाज काफी हल्की आ रही है सर, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा अगर कर दें। उसके बाद नीचे बोला तो घर वाले जो है शायद थोड़ा सा दूर हो गए। अभी आवाज आ रही है? यस सर, आप क्लियर है। यस यस सर, क्लियर है। मुझे बोलो ना फिर क्लियर तो। अब आप ये देखिए कि अगर आप आर्मी में, आप न्यूज में कहीं पे भी है, अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है आपके जो हमारी फोर्सेस में, आप देखिए कि इन्होंने बहुत अच्छा डाटा बेस है। फॉर एग्जाम्पल इमरान साहब है, इमरान साहब ने कौन सा कोर्स किया, क्या स्कोर किया, कब आए, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं प्रमोट कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, कुछ भी आया 80%, अगर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो जिन जिनका 80% स्कोर आएगा वो सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो सीएमएच के एग्जाम्पल देख रहे हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल के एग्जाम्पल देख रहे हैं। कभी इत्तेफाक हुआ आपको जाने का? अगर आप Yes, जाए sir. तो आपको पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, आप उस पर जाते हैं, आपका कार्ड नंबर एंटर करते हैं, कब कब विजिट हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ, क्या मेडिसिन हुई, ठीक है। दीज सेम प्रैक्टिसेस वर इन यूके। आप जिस डॉक्टर के पास गए, किसी दफा चेक कराया, कौन सी बीमारी बताइए, क्या रीजन बताइए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है।
नेक्स्ट टाइम आपको कोई फाइल्स लेके नहीं जाना पड़ता, आपके डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने जीपी के पास जाएंगे, आप सिंपली अपनी आईडी नंबर बताएंगे, अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जहाँ पे वो यूज होती है, आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो यू कैन मेक और डॉक्टर कैन मेक अ वेरी क्विक डिसीजन जिसके मुताबिक आप उस डाटा को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो डाटा मैनेजमेंट इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। और आमतौर पे क्या होता है, हमारी जितनी भी कंप्यूटर फाइल्स है, ठीक है, और ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट है, दोनों में कितना मुश्किल है। अगर आपको अपनी कंप्यूटर की फाइल्स में लिखे, एक फाइल 3 जगह सेव होती है, जब जरूरत पड़ती है तो वो मेरे नहीं भी होती है, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम डाटाबेस मैनेजर, ठीक है। तो रिलेटेड फाइल्स को हम आमतौर पर डाटाबेस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं। व्हाट इज बिट क्या होता है जी, कुछ बता सकते हैं? स्टोरेज का बिट क्या होता है? smallest unit of data. बिल्कुल सही, 0 और 1, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही है? यस सर। सर बाइनरी डिजिट। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 0 से होते हैं, ठीक है। जब ये 0 और 1 मिलते हैं तो आपस में जब इकट्ठा डाटा कंबाइन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। आर यू ओके विद दिस? यस सर। जी सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अब वर्ड हो गया, ठीक है, अब पूरा नेम हो गया, ठीक है, किसी की एज होगी, वो साथ ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल सना जावेद, फॉर एग्जाम्पल 55, ठीक है, 5, ठीक है, अलग-अलग जो बिट इकट्ठे किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ से वो बाइट में बना, यहाँ से इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स कोड आ गया इसका, और क्या आ गया? रिकॉर्ड, कि आपका फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये डेट है, B+ ग्रेड आ रहा है, स्टूडेंट आईडी ये बनती है आपकी। आर यू ओके विद दिस? यस सर। तो वो जो फील्ड्स होती हैं जब कंबाइन करती हैं, ठीक है, कौन सा कोर्स लिए है, क्या बनते हैं, वो क्या आ जाता है हमारे पास? रिकॉर्ड। और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड जो मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं वो क्या बन जाता है? आपकी फाइल। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्लीट स्टूडेंट्स की एक फाइल बन जाएगी जो मैं रिजल्ट सबमिट करवाऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की फाइल है 3904 3965, इनकी क्या फाइल है, क्या ग्रेड्स है, इसके मुताबिक आ जाए। ओके। और डेटाबेस क्या होता है कि आपकी कोर्स फाइल्स, आपकी फाइनेंशियल फाइल्स और आपकी पर्सनल फाइल्स। आर यू ओके विद दिस? एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि पर्सनल फाइल वो जाए तो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो पर्सनल अवेलेबल है वहां से वो एक्सेस कर लेंगे। अकाउंट्स वाले जाएंगे तो क्या फीस जमा कराई है, कितनी जमा कराई है, तो वो फाइनेंशियल फाइल जाएंगी। एंड द कोर्स फाइल इज कि आपने कौन कौन सा कोर्स अटेंड किया, क्या ग्रेड होगी, विद इन अ मिनट आप अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स, मुझे अपनी कंप्लीट रिजल्ट्स, मुझे CGPA, मुझे जो रिजल्ट की फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर स्लिप या रिजल्ट का आप कह सकते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट पे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें फौरन अवेलेबल हो जाती है। ठीक हो क्या? यस सर। Okay, Yes, thank you very much. ठीक है, तो we started from where? Bit, ठीक है, बाइनरी नंबर्स, देन बाइट व्हेन दे कंबाइन, और फील्ड जब इसके साथ आप नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ऐड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड, हर फॉर एग्जांपल MIS का कोर्स है, हर स्टूडेंट का अलग का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, और जब कंप्लीट रिजल्ट बन जाएगा तो क्या बन जाएगी? फाइल बन जाएगी। अभी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप देखिए कि कुछ यूनिवर्सिटी में शेयर करता हूँ कि अब वो बैंक के साथ स्टूडेंट्स का कनेक्टेड नहीं है। अब बैंक में फीस जमा करा दी आपने, फॉर एग्जांपल अस्करी बैंक आपकी मार रोड ब्रांच में अकाउंट है, और आपने जाके अस्करी बैंक में जाके करा दिया अकाउंट, फीस जमा यहाँ पे है लालाजार में करा दी। अब जिन बैंक के साथ नहीं है या वो डेटाबेस के साथ नहीं है कनेक्टेड, तो अब उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस किस बच्चे ने फीस जमा कराई है, कितनी फीस आई है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपके पास 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन सब स्टूडेंट्स का डेटाबेस, इंफॉर्मेशन, उनकी अटेंडेंस, तमाम चीजें वन क्लिक पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ये सारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सब चीजों को जो एक्सेस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। आर यू ओके विद दिस? यस यस सर। जी सर। ओके, ठीक है।
So basically, group of related fields, file, group of record of same type, record of related fields, और कैरेक्टर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। और फील्ड में एंटिटी, पर्सन, प्लेस और थिंग विच स्टोर इंफॉर्मेशन, और एट्रीब्यूट होता है जो उसके प्रेजेंट कर रहता है, जो क्वालिटी कर रहा होता है, जो उसकी एंटिटी एक्सप्लेन कर रहा होता है। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल? नॉर्मली क्या होता है कि आमतौर पे देयर आर प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट फाइल्स, एक पर्दे की बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स। सर आपने भी देखा होगा, आपने भी सेव कर दिया, डी में भी सेव कर दी, ई में भी सेव कर दी, मुख्तलिफ जगह पे वो फाइल सेव कर दी, ठीक है। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपकी जो डाटा रिडंडेंसी है वो बहुत ज्यादा आपकी मल्टीपल फाइल्स पे आ रही है, ठीक है। एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम व्हिच वी हैव फेस्ड। एक बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ कि हमने उसका रिजल्ट लगा के भिजवाया हुआ सी, एग्जामिनेशन में जब एंट्री की तो वो लग गया डी। अगर ए लग जाता तो वो बच्चा कभी वापस ना आता, ठीक है। अब लग गया डी, अब वो बच्चा बार बार आए जी रिजल्ट चेंज हो गया, जब हम देखे सी है, फिर उसके एग्जाम पेपर निकाले वहां पे सी था, अब गलती जरा से इनकंसिस्टेंसी वैल्यूज डिफरेंट आनी शुरू हो जाती है। ओके, आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. When changes in जी, sir. program require changes to data access पे program। अब मसला ये होता है कि जब आपकी चेंजेस आती है, तवज्जो दीजिएगा, आपको पूरे डेटाबेस में चेंज करनी पड़ती है, नया डाटा सेव करना पड़ता है। अगर आप लोगों में से आप लोग अपवर्क के साथ एसोसिएटेड है या फाइवर के साथ एसोसिएटेड है या फ्रीलांस के साथ एसोसिएटेड है, सबसे ज्यादा जो काम आता है, जो सबसे ज्यादा काम है वो डाटा एंट्री का काम है। और हम लोग क्योंकि चीप लेबर होने की वजह से हम लोग इजीली अवेलेबल होते हैं, हम थाउजेंड्स में एंट्रीज उनको करके दे रहे होते हैं। हमें क्या कहा जाता है कि आप सर्च करके दें जी कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो पीडी में काम कर रहे हैं, उनके फोन नंबर, नेम, जी कितने पैसे देंगे, 10,000 देंगे। अब 10,000 तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डाटाबेस में एक बना दिया, एक क्लिक पे एक सेव कर दिया, एक मैसेज सेंड किया, वो सब कुछ चला जाता। लेकिन वो क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम चेंज करेंगे, आप नई विंडो चेंज करेंगे या नई चीजें लेकर आएंगे, तो शायद उसके वो एक्सेसिबल नहीं होता, आपको फिर वो दोबारा से डाटा एंट्री करनी पड़ती है। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. Yes. Lack of flexibility. What is flexibility? Anyone can tell? जिसमें मतलब कि चेंज एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा हो, वो चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो होती है। अगर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है दैट मीन कि वो उसमें चेंजेस मुश्किल। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉर्मली वी कांट डिलीवर रिपोर्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू ट्रांसक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन टाइमली फैशन, ठीक है। नॉर्मली हम पे क्या होता है कि टू एक्सपेंसिव होता है डाटा रिट्रीव करना, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है कि उस डाटा को हम दोबारा चेंज करके या उसको वापस ले सके। एंड सिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाटा। अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली नेस्ले, अब नेस्ले को क्या जरूरत है, पूरी दुनिया को पता है नेस्ले के दही, योगर्ट, हर चीज बिक रही है ना, ऐसे ही है ना। Yes, sir. उनकी कौन सी चीज नहीं बिकती जो हमारे यहाँ लोग ना खाते हुए शौक से, ठीक है। हर चीज उनकी चल रही है, इसके बावजूद वो मिलियन स्पेंड कर रहे हैं अपने डाटाबेस पे, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं कि आप डिसेमिनेट जो कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कहाँ पे डाटा आपका चोरी हो जाता है, क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाटा। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं बच्चों में मेरे घर वालों समेत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथ, वो मेरी लैपटॉप, ऐसी ही है ना, आई विल बिकम जीरो, ऐसे ही है। अल्लाह ना करे तो ये व्हाट्सएप, ये चीजें अगर साथ आपस में कनेक्टेड ना हो, ये चीजें बैक अवेलेबल ना हो, ये बाकी चीजें ना अवेलेबल हो, तो आप खुद बताएं कि कितना बड़ा चैलेंज है आपकी जो सिक्योरिटी है। तो बैक एंड पे जब डाटा कहीं सेव होता है, सर्वर में सेव है, किसी क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू सेव है या कहीं और सेव है डाटा, आपको पता होता है कि यू कैन रिट्रीव डाटा इजीली। व्हाई ईमेल इज गुड? आपका डाटा स्टोर रहता है वहां पे। इवन आपके लैपटॉप से ज्यादा, आपकी यूएसबी से ज्यादा आपका जो डाटा है वो आपका कहाँ पे स्टोर रहता है? Email में, और
सर्वर में गूगल में रहते हैं, गूगल ड्राइव में, क्लाउड में रहते हैं, गूगल ड्राइव में रहते हैं, गूगल ड्राइव में। दुनिया के किसी भी जगह पे जाना है, आपने लॉग इन करना है और सिक्योरिटी देखे आपके मोबाइल पे कोड आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब का नबी साहब को मैंने लॉग इन किया, उनके पास पेड जूम था, मैं जब उनको पेड जूम लॉग इन कर वैसे नहीं हो रहा, उनको कोड जा रहा, वो कोड वहां से क्लिक करते वो यहाँ से आता, इट्स सो डिफिकल्ट। ठीक है, और नॉर्मली सबसे बड़ी बात है, अगर वो डाटा उन्हें शेयर करना हो, ठीक है, और गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाए, कहीं भी दिया जाए, तो डाटा इजीली आ जाए। नमाज ब्रेक कर लेते हैं, नमाज के बाद दोबारा। ठीक है सर? Yes, sir. सर कितनी देर की होगी? ओके बस नमाज पढ़ लें 10 मिनट।